40 सालों से रह रहे 120 परिवारों के आशियानों पर मंडराया खतरा। वन विभाग ने भूमि खाली कराने का नोटिस किया जारी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। देश की राजधानी दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर गढ़ विधानसभा क्षेत्र में गंगा के बीच टापू पर गंगानगर के नाम से बसाए गए लकड़ी के मकानों में गांव में करीब 3 दशक से रह रहे बंगाली समुदाय के 120 परिवार जो रहते हैं, इन लोगों के सामने एक और समस्या पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि तीर्थ नगरी ब्रजघाट के गंगानगर में बड़े बजट की योजना बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए चयनित की गई है। भूमि के लिए हापुड़ के डीएम और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, जिसके बाद वन विभाग बायोडायवर्सिटी पार्क के दायरे में आने वाली जमीन को खाली करने के लिए वन विभाग ने गांव वासियों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद गंगानगर में रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। जी, मेरा नाम केशव मंडल है। मामला यह है, अब हम जो यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं, अब 2 साल में ये वन विभाग वाले जो है नोटिस दे रहे हैं हमारे नाम पर कि ये ज़मीन हमारी है, हमें जो है ये इसमें पेड़ लगानी है, खाली करो। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये ज़मीन आपकी है? जी, हमारे पास प्रूफ यह है। 100 वर्ग गज जो हमें पट्टे दिए थे उस टाइम जब हमें बसाया गया था। कौन से सन में दिए गए? सन 1989 के पट्टे हम पे किसने पट्टे किए थे? हमें बसाया था। कम से कम 85-86 में बसाए गए थे यहाँ पे। और उस समय हमारे जो एसडीएम साहब थे वो थे अभय कुमार वाजपेयी जी थे। उन्होंने हमें यहाँ बसाया था और बसा के हमें हाथों हाथ 100 वर्ग गज का पट्टा दिया था उन्होंने। और ज़मीन नाप के दी गई थी। पटवारी साहब भी आए थे, लेखपाल और तहसील के सारे स्टाफ थे, कांति प्रसाद त्यागी जी। क्या कहना है अधिकारियों का? अभी अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारी जो ये कह रहे हैं ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन हमारी है। अच्छा, अगर जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं तो इसमें आपकी आगे किस तरह की कार्रवाई होने वाली है? आप क्या चाहते हैं इसमें? हमें तो यहाँ पे देखो, जब बसाया सरकार ने तो हमें पूरी सुविधा देनी चाहिए। मतलब अगर हमें यहाँ खाली करवाना पड़ता है, खाली करवाए जाए तो पहले हमें ज़मीन दे, हमें मकान की जगह दे, मकान बना के दे। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 40 साल हो गए हमारे यहाँ रहते हुए। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ हमारे 120 परिवार हैं यहाँ पर। कितने लोग रहते हैं? 1000 लोग हैं लगभग। सर, मेरा नाम उत्तम कुमार राय है। क्या समस्या इस समय आपके सामने है? समस्या जी बहुत कुछ है। जब हमें बसाया गया था यहाँ पे, कब बसाया गया था आपको? सन 86 में, उस समय हम छोटे छोटे थे। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें बसाया गया था। नसबंदियाँ करा के बसाई गई थी। सरकार की योजना थी नसबंदी की, उसी के आधार पर हम लोगों को बसाया गया था। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब ये आ रही है कि 38-40 साल बाद वन विभाग इस भूमि को अपना बता रहे हैं और हमें बेदखल करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? परिवार साहब यहाँ 120 परिवार है। कुल जनसंख्या लगभग 500-600। तो वोटिंग वगैरह भी की कभी आपने? वोटिंग सन 99 तक यहाँ हुआ है। 15 साल 3 योजना तक हमने वोट डाले हैं। अगर हमारे गांव सरकार के, आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या आपका स्टेप रहने वाला है? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारे जो बंगाली समुदाय के बड़े अध्यक्ष हैं उनका कहना यह है कि हम आंदोलन करेंगे और नहीं हुआ तो जो है हम आत्मदाह का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सती रानी। क्या मामला यहाँ पर हो रहा है? अभी जो वन विभाग वाले ने हमें तंग कर रहा है। अच्छा। ये 40-42 साल पहले से हम यहाँ बसे हैं और शासन प्रशासन ये रहा है कि हमें यहाँ बसाया था। कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? 120 परिवार। 120 परिवार रहते हैं। तो ये सरकारी जमीन है या फिर आप लोगों को दी गई थी? हम लोगों को दिए गए थे और वो भी हम लोगों से ऑपरेशन केस लिया था, लजबंदी केस, लजबंदी वाला केस लिया था। आवास का पट्टा भी तो दिया आपके था। मतदान का अधिकार है, वोट वगैरह डालते हैं आप? हम ये गंगानगर, ये आलमगीरपुर मौजा में पड़ता है, इस गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिला। तो इसमें हम मेंबर भी थे। अच्छा। 3 मेंबर थे। हाँ। 2 पुरुषों में थे, महिला में हम थे। अब क्या मांग है आपकी? कोई देर अभी मांग क्या है? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते कि हम इतना दिन हमको यहाँ बसाया तो हमारा अधिकार हमें मिले। हमें तो अभी बोर्ड भी काटा दिया गया, बोर्ड भी नहीं है, रेशन कार्ड वगैरह नहीं है, गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सरकारी कोई सुविधा हमारा पास नहीं है अभी फिलहाल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सन 86 में सरकार के द्वारा प्रस्तावित पट्टे की भूमि उन्हें आवंटित की गई थी और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया था और हम लोग बिना बिजली, सड़क, पानी और स्कूल के आज तक यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा भूमि खाली कराने को नोटिस दिए जाने के बाद कहीं न कहीं बस्ती उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं रोते बिलखते मासूम ये चेहरे कहीं ना कहीं सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए हैं। जब इस मामले में हापुड़ के प्रभागीय वन अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है शासन के आदेश के अनुसार धारा 4 और 20 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संबंधित जमीन डिविजर्व वन फॉरेस्ट की भूमि घोषित किया गया है और बेदखली के नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो वहीं गंगानगर में रह रहे महिलाएं, बच्चे और बूढ़े दहशत में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन 120 परिवार के आशियाने बच पाएंगे या नहीं। जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में जो है गंगानगर है, जहां पर करीब 120 परिवार रहते हैं। वन विभाग की तरफ से वहाँ नोटिस दिया गया है कि वह अवैध रूप से रह रहे हैं और जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो क्या पूरा मामला है और किस मामले में उन्हें नोटिस दिया गया है? जी, इसके बारे में बताऊंगा। हापुड़ वन प्रभाग में गढ़मुक्तेश्वर रेंज है। उस गढ़मुक्तेश्वर रेंज में हमारी रिजर्व फॉरेस्ट होती है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है कि ये घोषित की जाती है, धारा 4 होती है, धारा 20 होती है, उसकी पूरी कार्रवाई होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है। उस रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ अतिक्रमण के मामले हैं, तो उसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 है। उसके तहत जो है कि धारा 61 ख के तहत जो है हम लोग को बेदखली की कार्रवाई करेंगे। बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं और बेदखली के नोटिस जारी करने के बाद उस ज़मीन को खाली कराया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़मीन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार से, चूँकि वो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित होता है तो वो ज़मीन तो खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक नमामि गंगे के तहत एक प्रोजेक्ट भी आया हुआ है, आलमगीर बायोडायवर्सिटी पार्क बन रहा है। तो बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा, वहाँ लोगों के लिए रोज़गार सृजन होगा। इसी वजह से बेदखली की कार्रवाई की जा रही है वन विभाग द्वारा। अच्छा, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, करीब 120 परिवार हैं, 500 से 600 लोग रह रहे हैं। उनका कहना है कि वो 40 सालों से वहाँ रह रहे हैं और उन पर उस ज़मीन के जो हैं वो पट्टे जो हैं उन्हें किए गए थे, जिसके आधार पर वो वहाँ रह रहे हैं। जी, इस पे तो हम जिलाधिकारी महोदया से वार्ता की जाएगी कि उसके पट्टे हुए हैं तो क्या हुए, वन विभाग की जो वन विभाग का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। और पहले फेज़ में तो वो जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं, पहले फेज़ में वहाँ जहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बनना है, पहले वहाँ नोटिस दिए गए हैं, पहले उसको खाली कराए जाएंगे। और जिलाधिकारी महोदय से और प्रशासन से जो भी शासन से जो भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिस के बाद कितने दिन का समय दिया गया है उन्हें खाली करने के लिए, और अगर वो उनके द्वारा खाली नहीं की जाती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तो नोटिस दी गई। अभी तो हम बायोडायवर्सिटी पार्क वाले एरिया को ही खाली करा रहे हैं। अभी बायोडायवर्सिटी पार्क जहाँ बनना है, चूँकि वहाँ काम शुरू होना है, उसको खाली करा रहे हैं। अब आगे जैसा भी होगा उसको देखा जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी।